guys, welcome back to our YouTube channel Easy Commerce Analytics. So here is the next part of producers equilibrium in which we will discuss about second approach, break even point and shutdown point. तो सबसे पहले तो वापस से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेकंड अप्रोच। हमने हमारी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था अबाउट द फर्स्ट अप्रोच, टीआरटीसी अप्रोच, राइट। तो सबसे पहले एमआरएमसी अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग दो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करवानी है किसी भी आउटपुट पे कंपल्सरीली। कंडीशन नंबर 1, एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी, जहां पर एमआर और एमसी इक्वल हो जाए। एंड सेकंड कंडीशन, एमसी शुड बी मोर देन एमआर, मतलब जिस पॉइंट पे वो दोनों इक्वल हो रहे हैं उसके बाद एमसी शुड बी मोर देन एमआर। उस आउटपुट को हम लोग इक्विलिब्रियम आउटपुट बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में देखते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है कि रेवेन्यू जो है, इन केस अगर प्राइस कांस्टेंट होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा सेम आता है एंड एमआर और एआर इक्वल रहते हैं, राइट। और हमारा एमसी का नेचर कैसा है कि पहले वो फॉल होता है देन राइज होता है। ठीक है, तो पहले वो फॉल कर दिया हमने, फिर धीरे धीरे उसको राइज करना चालू करा। ओके, अब जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल है और उसके बाद जिस पॉइंट पे वो दोनों इक्वल हो जाए एंड सेकेंडली उसके बाद एमसी शुड बी मोर देन एमआर, उस लेवल ऑफ आउटपुट को हम लोग बोलेंगे हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे देखोगे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एमआर एमसी इक्वल एंड सेकंड इज एमसी इज मोर देन एमआर, राइट। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखें परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो एमआर तो आपका कांस्टेंट हो गया है, राइट, और ये एमसी हो गया, पहले फॉल होता है देन राइज हो गया। अब यहाँ पर आपके सामने दो पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट एफ एंड पॉइंट ई। तो दोनों में से आपका इक्विलिब्रियम कौन सा रहेगा? वो रहेगा पॉइंट ई। क्यों ई वाला पॉइंट रहेगा? क्योंकि यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एमआर और एमसी पहले तो इक्वल है एंड सेकेंडली उसके बाद एमसी इज मोर देन एमआर। जबकि यहाँ पर देखोगे यहाँ पर दोनों इक्वल तो हो रहे हैं पर सेकंड कंडीशन में एमसी लेस देन एमआर हो रहा है। देख लो आप, एमसी लेस हो गया है एंड एमआर इज मोर। सो इन दिस केस इन द अबव ग्राफ वी कैन ऑब्जर्व दैट point E will be your equilibrium point because both the conditions MR is equals to MC and secondly after this level of output MC is more than MR, right। तो ये output Q2 जो है, ये Q2 output आपको डिनोट कर रहा है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में MR जो है पहले फॉल होता है देन जीरो देन नेगेटिव होता है और एमसी का तो सेम नेचर है बिकॉज यहाँ पर इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमको क्लियर होना चाहिए प्राइस फॉल होती है। तो प्राइस फॉल करके हमने टीआर निकाला और टीआर के बेसिस पे हमने एमआर कैलकुलेट करा, तो एमआर फॉल नेगेटिव एंड नेगेटिवली आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, अब इस लेवल ऑफ आउटपुट पे देखेंगे तो आपको सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट पे एमआर एमसी इक्वल दिख रहे हैं एंड उसके बाद देखोगे तो एमसी इज मोर देन एमआर। देखो 5, राइट, इधर 5 हो रहा है देन हियर एमआर इज 1। ठीक है, मींस सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट बन जाएगा। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखें तो ये हमारा एमआर ले लिया हम लोगों ने, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये हम लोगों ने एमआर ले लिया है जो फॉल हो रहा है, धीरे धीरे नेगेटिव भी चले जाएगा। और ये ले लिया हमारा एमसी, फॉल होता है देन राइज होता है। जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं डेट इज पॉइंट ई, ये पॉइंट ई जो है ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा और एम जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट बन जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस आउटपुट को डिनोट कर रहा है, राइट। मीन्स यहाँ पर पॉइंट ई इज इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर द प्रोड्यूसर्स, राइट। क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही, एमआर एमसी इक्वल है एंड सेकेंडली एमसी इज मोर देन एमआर, उसके बाद चालू हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। अभी ब्रेक इवन पॉइंट को भी कॉमनली समझे तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रोड्यूसर को कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है। प्रोड्यूसर की बात करें या फिर इकोनॉमी की बात करें या फिर हम लोग किसी की भी बात करें तो किसी भी पर्सन का ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर वो बैलेंस पर्पस से बैठा हुआ है। मतलब यहाँ पर उसको कोई फेवरेबल कंडीशन भी नहीं बन रही है, अनफेवरेबल कंडीशंस भी नहीं बन रही है। और बीइंग अ प्रोड्यूसर ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। मीन्स वॉट एवर रेवेन्यू ही इज गोइंग टू जनरेट विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर कवरिंग द कॉस्ट। मतलब जो भी रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है वो कॉस्ट को कवर कर रही है। मीन्स टीआर और टीसी यहाँ पर इक्वल हो जाती है। और यहाँ पर मैं अगर टीआर टीसी को आउटपुट से डिवाइड करता हूँ तो एक और आपको कंडीशन दिख रही है, एआर इज इक्वल टू एसी, राइट। मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट में दो कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपलसरी है, टीआर टीसी इक्वल एंड एआर एसी इक्वल। ये दो कंडीशंस के बेसिस पर अगर हम लोग ग्राफ देखें तो पहले टीआर टीसी का देखें। ये हो गया पहला, तो हमारा आ गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन, राइट। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम लोग देख सकते हैं
ये रहा आपका परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि परफेक्ट कंपटीशन में टीआर जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता है और ये टीसी हो गया। और यहाँ पे आपके सामने दो ब्रेक इवन पॉइंट आ गए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, है ना, ये एक्स एंड एक्स ई, राइट। तो यहाँ पर ये जो दो पॉइंट है ये आपके ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएंगे क्योंकि टीआर टीसी यहाँ पर इक्वल है। और प्रोड्यूसर की लाइफ साइकिल में कई ब्रेक इवन पॉइंट आते हैं। ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन का, जहाँ पर टीआर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है, जबकि इम्परफेक्ट में देखेंगे यहाँ पे टीआर इंक्रीज होता है देन फॉल होता है। और यहाँ पर भी आपके सामने दो ब्रेक इवन पॉइंट आपके सामने आ जाएंगे, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस, क्योंकि यहाँ पर टीआर टीसी इक्वल हो रहे हैं, राइट। तो पहला तो ये टीआर टीसी के बेसिस में हमने इम्परफेक्ट और परफेक्ट कंपटीशन में देख लिया ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम लोग एआर एसी के बेसिस पे देखें तो एआर एसी के बेसिस में परफेक्ट में देखेंगे तो परफेक्ट में एआर हमारा मतलब प्राइस कांस्टेंट होती है और ये रहा एसी सी शेप में होता है एवरेज कॉस्ट का कर्व। तो ये पॉइंट पे जहां पर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो उनका ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा। और इम्परफेक्ट के केस में प्राइस फॉल होती है, तो राइट ये प्राइस फॉल हो रही है आपकी, और जिस पॉइंट पे एसी उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि ये एसी हो गया है, ये एआर हो गया, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, राइट। अब हम लोग आते हैं शट डाउन पॉइंट के पास। नाम सजेस्ट कर रहा है आपको कुछ ना कुछ कि शट डाउन मतलब बंद होने की कतार पे आ गया है बिजनेस, राइट। और सेम थिंग यहाँ पर भी हमको सोचना है कि ये पॉइंट वेयर लॉस सिचुएशन इज गोइंग टू इनकर, लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि वॉट एवर रेवेन्यू अ प्रोड्यूसर इज गोइंग टू जनरेट, वॉट एवर टोटल रेवेन्यू अ प्रोड्यूसर इज गोइंग टू जनरेट, ही इज ओनली गोइंग टू कवर द वेरिएबल कॉस्ट। मतलब एक बहुत खराब सिचुएशन है कि वो अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा है। और अगर सिमिलरली मैं इन दोनों को आउटपुट से डिवाइड करता हूँ टीआर टीवीसी को, तो ये बन जाएगा AR इज इक्वल टू AVC, राइट। मीन्स शट डाउन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर अ प्रोड्यूसर is able to cover its total variable cost or where AR is equals to AVC, right? अगर हम लोग सिमिलरली इसको भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जाएं तो अगर TR TVC के बेसिस पे दो पॉइंट्स आ गए आपके शटडाउन के, TR और TVC इक्वल होना चाहिए और AR AVC इक्वल होना चाहिए। अगर हम लोग इसको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखें तो ये आपका TVC का कर्व आ गया है, राइट, और ये हो गया TR कॉन्स्टेंटली राइज होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, और जिस पॉइंट पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उनके शटडाउन पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर इधर हम लोग देखें इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में TR राइज होता है देन फॉल होता है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट, ये उनके बन जाएंगे शटडाउन पॉइंट, राइट। और बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है ना तो वो इतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता है ना। तो उस केस में शुरू में भी उसको कई बार शटडाउन पॉइंट्स के केसेस देखना पड़ते हैं, पर उसकी लाइफ साइकिल के बाद एक प्रॉपर कंडीशन में आने के बाद भी उसको शटडाउन पॉइंट कई बार आते रहते हैं। मींस ब्रेक इवन पॉइंट शटडाउन पॉइंट ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर की लाइफ में एक ही बार आएंगे, वो कई बार जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस की सिचुएशन में जाएगा, कई बार वो लॉस की सिचुएशन में भी जाता है, राइट। अब हम लोग आते हैं AR AVC के बेसिस पे अगर देखें तो AR AVC अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखें हम लोग तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये रहा हमारा AR, ठीक है, और ये रहा AVC। मीन्स यहाँ पर वो जिस पॉइंट पे वो इक्वल हो रहे हैं दैट इज देयर शटडाउन पॉइंट, राइट। और यहाँ पर AC थोड़ा ऊपर रहेगा क्योंकि AC का जो कर्व है अबाउट द AVC कर्व रहता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा शटडाउन पॉइंट के अकॉर्डिंग AR AVC इक्वल रहता है। सिमिलरली अगर इम्परफेक्ट में देखेंगे तो प्राइस फॉल होती है, मीन्स AR फॉल होता है, और यहाँ पर ये रहा आपका AVC कर्व, और जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं दैट इज द शटडाउन पॉइंट फॉर अ प्रोड्यूसर। सो आई होप ब्रेक इवन पॉइंट, शटडाउन पॉइंट, MRMC अप्रोच आपको इजीली समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.